अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं करने लगी हूँ तुर्की हॉल वीडियो। मैंने तुर्की में बहुत सारी शॉपिंग की थी, बहुत सारी चीज़ें ली थी और डेकोरेशन की पीसीस, कपड़े और हिजाब ऑफ कोर्स। बहुत सारे मैंने स्कार्फ्स लिए थे वहाँ से और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको क्या क्या पसंद आया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो मैंने लिया है वो ये एक सेट है पूरा। इसका एक ऊपर ऐसे फ्रॉक टाइप शर्ट है और फिर इसके नीचे ट्राउज़र्स हैं। और ये वहाँ की तुर्की में लड़कियाँ बहुत पहनती हैं इस टाइप के। उनके पास शर्ट्स होते हैं या फ्रॉक्स होते हैं या ट्राउज़र्स के साथ वो पहनती हैं इस टाइप के पूरे सेट। वहाँ की लड़कियाँ मैंने देखा है तो इसलिए मैंने अपने लिए भी लिया है, भतीजा के लिए भी लिया और बिस्मा के लिए भी लिया। ये वहाँ का ऐसे एक मटेरियल है, उसके ये कपड़े बनाते हैं, इस टाइप के सेट पूरे बनाते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत मज़े का है। भतीजा के लिए मैंने सेम ऐसा लिया है लेकिन पिंक कलर लिया है। इट्स नॉट रियली पिंक, बहुत पिंकी नहीं है लेकिन ये पिंक सा है कुछ। पता है कैमरे पे इतना पिंक क्यों लग रहा है। इट्स लाइक दिस है। उसके ऊपर मैं आपको खतीजा का दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने अपना तो पहना हुआ है। इट्स लाइक दिस, ऐसे है कुछ। फुल स्लीव्स हैं और फिर ये साइड से यूँ ऐसे खुल भी जाता है और आप इसको यूँ करके अटैच इसको ऐसे नोट बना सकते हैं। आप एक ऐसे खोल के भी पहन सकते हैं लेकिन नॉर्मली आप को यहाँ पे टाइट कर सकते हैं वेस्ट से। इसको यूँ करके वो बना सकते हैं। जैसे साइड दूसरी साइड पे बनी हुई है वाला। खतीजा को बहुत पसंद है, उसको पूरा भी है। और इसके एंड पे यू कुछ ऐसा है लाइक दिस। और फिर सेम मैंने बिस्मा के लिए भी लिया। उसके लिए मैंने थोड़ा ऑरेंज सा लिया, बर्न ऑरेंज कलर आई थिंक सो। फुल ट्राउजर्स हैं और फिर उसके ऊपर सेम जैसा भतीजा जैसा टॉप है इसका। साइड से आप इसको यूँ बो बना सकते हैं लाइक दिस, वेस्ट से, दोनों वेस्ट से और ये नीचे से कुछ ऐसा है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किसका कलर ज़्यादा प्यारा है, मेरा ज़्यादा प्यारा है, भतीजा का या बिस्मा का। और आई थिंक एक पूरा सेट कितने का मिला है मुझे। आई थिंक इट्स लाइक अबाउट 190 और 200 लीरा का ये पूरा एक सेट था। उसके बाद मैंने कुछ भुरके लिए हैं, अबायाज़, क्योंकि मुझे तुर्की में अबायाज़ इतने नज़र नहीं आए क्योंकि आई डोंट नो, मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे वहाँ पे बड़े अच्छे अबायाज़ मिलेंगे लेकिन वहाँ इतने अबायाज़ नहीं थे। लड़कियाँ वहाँ पे ज़्यादा अबाया नहीं पहनती हैं आई थिंक सो, ज़्यादा वहाँ पे ऐसे कपड़े पहनती हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट अबाया जो मैंने अपने लिए लिया है दिस वन। इसकी ऐसा कुछ गला है, इसका डिटेलिंग है, डिटेलिंग इसकी ऐसी है। फुल स्लीव्स हैं और इसके जो शोल्डर पे ऐसे वो है पैडेड शोल्डर है ये इसका। मुझे आजकल बहुत पसंद है ऐसे पैडेड शोल्डर्स वाले ब्लेजर्स और जो भी हो तो। और ये आगे से ऐसे ओपन हो जाता है, इसकी यहाँ पे एक जिप है तो आप ऐसे खोल सकते हैं। ये अच्छा है, ऐसे आप खोल के पहन सकते हैं फ़ोन से ऊपर। और ये काफ़ी लंबा है, मेरे पाँव तक आता है इसलिए मुझे थोड़े ऊंचे वाले सैंडल्स पहनने पड़ते हैं, बहुत लंबा है। ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव दे रहे थे क्योंकि ये मेड इन तुर्की है, मेड इन चाइना नहीं है। और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था और जब ये मैंने लिया तो वो आदमी जो कह था इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, उसने एक लाइटर लिया और लाइटर से इसको ऐसे जलाने की ट्राई किया लेकिन ये जल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव उसने दिया है, आई थिंक 300 लीरा का दिया था। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 300 नहीं, उसने फिर मैंने शॉप से 2 लिए थे तो दोनों का मैंने टोटल पे किया था 600 लीरा। जो सेकंड मैंने अबाया लिया था वो ये वाला है, दिस वन सच अ प्रिटी अबाया। कि मैंने खतीजा के लिए ये ओपन अबाया है। like this।
सन ओपन अबाया और इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, शॉर्ट, नॉट रियली शॉर्ट, आई थिंक इट्स लाइक इधर तक आ जाते हैं। और इसके पूरी एक साइड पे यूँ करके डिटेलिंग है, डिटेल है इसकी ऐसे बनी हुई है, इस पे यूँ करके कढ़ाई हुई है। इट्स नॉट रियली कढ़ाई, इस पे कुछ ऐसे इन्होंने लगाया हुआ है और फिर ऐसे इस पे गोल्डन कलर के ये बने हुए हैं पूरी एक साइड पे, ये फुल एक साइड पे है लाइक दिस। और जो दूसरी साइड है इसकी ओपन अबाया की वो सिंपल है, इस पे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ऑफ कोर्स इसके साथ एक बेल्ट भी आया है, आप उसको ऐसे करके अपने वेस्ट पे टाई कर सकते हैं। खतीजा को ये बहुत पसंद आया है। तो जो ये वाला था और जो मैंने अपने लिए लिया था ये बोथ मैंने 600 लिरा में लिए हैं, तो आई थिंक 300 ईच के थे। और ये सेकंड खतीजा वाला ये अबाया भी उसने लाइटर से जला के मुझे दिखाया था, वो कह रहा था कि ये जलेगा नहीं कभी भी, मतलब इसका गुड क्वालिटी है, मेड इन तुर्की है। फिर मैंने एक और शॉप से एक और अबाया लिया बिस्मा के लिए। लेना मैं खुद के लिए चाहती थी लेकिन मुझे बाद में इतना पसंद नहीं आ रहा, आई थिंक मैं बिस्मा को दे दूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा है और मेरे पाँव से भी नीचे जा रहा है। बिस्मा मेरे से लंबी है तो उसको फिर सही पूरा होगा। ये ऊपर से बिल्कुल यूँ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है, फुल स्लीव्स हैं इसके। और इसकी बैक पे यूँ एक जिप है बैक पे जो आप ओपन करके पहन सकते हैं, पहनने के लिए है, बट इसके नीचे जाके ड्रामा है। जो असल में जो सबसे प्यारा लगा था चीज़ वो ये पार्ट है इसका अबाया के नीचे वाला। आजकल ये वाला मटेरियल बहुत इन है फैशन में, इसके फ्रॉक्स बन रहे हैं, स्कर्ट्स बन रहे हैं, तो ये मुझे अबाया पे नज़र आया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे है और इसके ऊपर पे लगा हुआ है और नीचे से ऐसे, बट ये ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, इसके नीचे एक कपड़ा भी लगा हुआ है जो अबाया का कपड़ा है। सच प्रिटी अबाया। आई थिंक ये वाला अबाया मुझे 300 या 350 लीरा में मिला ये वाला भी। आई थिंक कपड़े मैंने आपको दिखा दिए, जो जो मैंने कपड़े लिए थे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैंने स्कार्फ्स और हिजाब वगैरह लिए हैं तुर्की से, अपने लिए भी और भी खतीजा के लिए भी। फर्स्ट वन मैंने ये वाला लिए हैं, इस तरह की जर्सी के ये हिजाब है, स्कार्फ हैं, काफ़ी बड़े हैं ये, काफ़ी चौड़े भी हैं और लंबे भी काफ़ी सारे हैं, लंबा भी काफ़ी है ये। और इस तरह लाइक गुड क्वालिटी के बने हुए हैं, मेड इन तुर्की के हैं, देख सकते हैं। आई होप कि इसके ऊपर बुर ना आए। दिस ब्यूटीफुल कलर। बिस्मा के लिए मैंने सेम ऐसा ही स्कार्फ लिया था, वो ज़्यादा ऑरेंजी था, बर्न्ट ऑरेंज कलर में था, आई थिंक सो। फिर मैंने अपने लिए भी सेम इसी मटेरियल के स्कार्फ लिए हैं, हिजाब नहीं है, आई मीन वाइट कलर में, सेम वैसा है लेकिन वाइट में है। इसके बाद मैंने एक और लिया है, दिस ब्यूटीफुल कलर, सेम वैसा है ये जो तीनों हिजाब है इनकी 30 लीरा ईच इनकी प्राइस थी। आई थिंक प्रिटी गुड है प्राइस इनकी, इतने अच्छा क्वालिटी है इनका, तो उसके लिए 30 लीरा इज़ गुड। उसके बाद आजकल मैं स्क्वायर स्कार्फ बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ और मुझे स्क्वायर स्कार्फ बहुत पसंद भी आ गए हैं। और जब तुर्की में गई थी तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ स्क्वायर ही स्कार्फ पहनती हैं, इस टाइप के, लाइक दिस टाइप के, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत पहनती हैं और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ऐसे पहनती हुई। सब तकरीबन वहाँ पे इसी तरह पहनते हैं, इस टाइप के स्कार्फ पहनते हैं, स्क्वायर स्कार्फ से वहाँ पे पहनते हैं। और ये
मैंने इस कलर में लिया है। इसके ऊपर ये प्रिंटेड है, इसके ऊपर यूँ फ्लावर्स और काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं लाइक दिस। और इसके एंड पे ये ग्रीन कलर है। और ये जो मैंने स्कार्फ लिया ये ज़्यादा बड़े साइज़ में था। कुछ आपको छोटे साइज़ में मिल सकते हैं और आपको कुछ बड़े स्क्वेयर स्कार्फ भी मिल सकते हैं। तो ये मैंने एक बड़े में लिया, बाकी सारे मैंने छोटे में लिए थे। छोटे में आपको मैं दिखाती हूँ। दिस वन है वाइट कलर में, इट्स फुल वाइट है ये वाला छोटे में मैंने लिया था। और इसकी प्राइस थी आई थिंक 90 लीरा इसकी प्राइस थी। 90 लीरा थी इसकी। और इनकी ये जो स्क्वायर वाले हैं ये 40 लीरा थी। 40 लीरा इसकी भी थी। और इसके सेम इसी स्टाइल में ये बर्न्ट ऑरेंज में मैंने लिया अपने लिए स्क्वायर स्कार्फ। सच अ प्रिटी। पता नहीं ये कैमरे में इतना ज़्यादा ऑरेंज क्यों लगा, बट इट्स मोर बर्न्ट ऑरेंज, ना ऑरेंज नहीं है। और ये भी 40 लीरा में था। ये छोटे साइज़ में है स्क्वायर स्कार्फ। फिर सेम शॉप से मैंने एक और लिया इस कलर में, पाउडर ब्लू कलर में। आजकल मुझे पाउडर ब्लू कलर बहुत पसंद आ रहा है। और ये वाला आई थिंक सो 50 लीरा का था। प्राइसेस मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको प्राइसेस के वो बना के नहीं देते रिसिप्ट, तो इसकी जो मुझे याद आ रही है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई थिंक इसकी 40 या 50 लीरा थी इसकी भी प्राइस। फिर उसके बाद मैंने एक और लिया स्क्वायर में। और ये वाला जो ये बड़ा साइज़ है, ये थोड़ा सा क्रीम कलर है। क्रीम कलर में है ये। और इसके ऊपर यूँ करके डिटेलिंग है, तो यूँ करके कुछ बना हुए हैं, फ्लावर्स छोटे छोटे से बने हुए हैं। और ये वाला मुझे मिला था 90 लीरा का, सेम इसकी तरह 90 लीरा के बॉक्स, 90 लीरा ईच आई मीन। उसके बाद मैंने एक और ये वाला हिजाब लिया था। सच अ प्रिटी कलर। और इसका मटेरियल बाकी सबसे डिफरेंट है। इट्स मोर ऑफ लाइक शिफॉन का है ये, लेकिन इतना शिफॉन लगता नहीं, लेकिन है ये शिफॉन। और ये भी काफ़ी सही, इसकी चौड़ाई भी सही है, काफ़ी है। और लंबाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक शो की, सब मैंने लोकल जो शॉप्स होते हैं तुर्की में वहाँ से लिए। उनके एक बाज़ार है वहाँ से। स्कार्फ्स मैंने बाज़ार से लिए हैं, ग्रैंड बाज़ार आई थिंक सो। और बाकी कपड़े भी मैंने वहाँ के नियर जो हमारे होटल के लोकल शॉप्स थी वहाँ से लिए। और जो बुरके थे, अबाया थे, वो मैंने टेक्सिम स्क्वायर में शॉप्स थी वहाँ से लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब टेक्सिम स्क्वायर में थे तो वहाँ पे आपको ब्रांड्स भी मिलते काफ़ी सारे, लाइक ज़ारा, H&M, मैंगो एंड ऑल। तो मैंने वहाँ से भी थोड़ी सी शॉपिंग की क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वहाँ के प्राइसेस कैसे हैं ब्रांड की और यहाँ फ्रांस में कैसी होती हैं। तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन लीरा में कुछ वहाँ पे सेल्स भी लगी हुई थी और लीरा में थोड़ा कम ही फील हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने मैंगो से अपने लिए कुछ बैग्स लिए। फर्स्ट इज दिस वन, ब्राउन कलर में है ये। सच अ प्रिटी, इट्स अ क्रॉस बॉडी बैग। अंदर से ये ऐसा है, इसके अंदर कोई पॉकेट नहीं है। आप इसको क्रॉस बॉडी भी पहन सकते हैं। आज भी मैं इन कपड़ों के साथ इसको पहन सकती हूँ, आई थिंक सो, अच्छा लगेगा। और आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, शोल्डर पर भी पहन सकते हैं। तो इसकी प्राइस थी 100 लीरा और यूरोज़ में अबाउट लाइक 12 यूरो 13 यूरो समथिंग बन रही थी। मैंने चेक किए थे साथ साथ जब मैं ले रही थी प्राइसेस। उसके बाद मैंने जो सेकंड बैग लिया मैंगो से वो ये वाला है, वनीला कलर में है ये। शोल्डर बैग लाइक दिस।
इसके अंदर एक पॉकेट है बट उस पर कोई जिप नहीं है, लाइक दिस। काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें फिट हो सकती हैं। और इसकी प्राइस थी 100 लीरा आल्सो। वहाँ पे बहुत सारे बैग्स लगे हुए थे सेल पे मैंगो पे, जो सब आई थिंक 100 लीरा के थे। फिर नेक्स्ट हम लोग गए ज़ारा पे, और ज़ारा से मैंने एक बैग लिया, दिस वन। ये वाला बैग मैं काफ़ी अर्से से ज़ारा की वेबसाइट पे देख रही थी और मुझे लेना भी था, बट जो ज़ारा की वेबसाइट पे था आई थिंक वो 35 यूरोस का था। बट जब मैंने वहाँ तुर्की में लिया तो ये मुझे 200 लीरा का मिल रहा था। 200 लीरा जब मैंने यूरोस में किया, इट्स अबाउट 25 यूरो समथिंग बन रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी से ले लिया। इसको आप के अंदर एक पॉकेट है, इसको आप ऐसे शोल्डर पे भी पहन सकते हैं लाइक दिस, और फिर ऐसे भी आजकल लोग बहुत फैशन में चल रहा है यूँ करके बैग पहनना भी। मैंने तो काफ़ी ऐसे पहनती हूँ, मैं तो ज़्यादातर ऐसे पहन रही हूँ, लेकिन आप दूसरी तरह भी पहन सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें फिट हो सकती हैं आपकी, और ये जीन्स मटेरियल में बना हुआ है। ज़ारा से फिर मैंने 2 परफ्यूम्स भी लिए थे। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा था, वो ज़ारा के परफ्यूम यूज़ करके बता रहे थे कि बहुत अच्छे हैं और वो आप उनकी स्मेल काफ़ी देर तक रहती है, तो फिर मैंने भी वहाँ से ले ली अपने लिए 2। दिस वन है फर्स्ट वाला। पैकेजिंग मेरे पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है, जब आप वापस आप फ्रांस आ रहे हो या किधर भी जा रहे हो तो आपको सारे पैकेजिंग वगैरह, टिकट्स और एवरीथिंग उतार देना चाहिए, वरना वो समझते हैं कि आप दोबारा जाके उनको बेचेंगे या कुछ करेंगे, तो उस वजह से अलाउ नहीं है। तो मैंने ये उतार दिया। और जो सेकंड मैंने लिया है वो पिंक कलर में है, ये वाला। इन दोनों की जो ईच प्राइस थी वो 60 लीरा थी, 60 लीरा, 60 लीरा, ये 65 लीरा थी, और यूरोज़ में कुछ 6.5 यूरो बन रहे थे। तो आई डोंट नो इनकी प्राइसेस, मैंने क्योंकि ज़ारा कभी मैंने परफ्यूम लिए नहीं है, ट्राई नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम मैंने वहाँ से लिए, तो मुझे नहीं पता इनकी प्राइसेस वहाँ पे सस्ते थे या यहाँ के ज़ारा के परफ्यूम ज़्यादा सस्ते हैं, या मे भी सेम प्राइसेस है। मैं वेबसाइट पे चेक करूँगी। फिर वहाँ पे एक मैक की शॉप थी और उधर मैं गई और मुझे काफ़ी सेल भी नज़र आई और काफ़ी अच्छी उनकी स्टफ़ भी था, सेल पे भी था और प्राइस उनकी डिफरेंट थी। यहाँ से मैक से मैंने लिया है वो ये वाला हाइलाइटर है, दिस वन, और इस हाइलाइटर का नेम है स्नो फ्लश। और फिर आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे लाइक दिस। इसके अंदर एक मिरर भी है और ये कुछ गोल्डन पिंक कलर में है, इसमें थोड़ा सा पिंक का भी टच आ रहा है और गोल्डन का भी है, कि मुझे गोल्डन हाइलाइटर बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे ये वाला हाइलाइटर बहुत पसंद आ गया। और ये वाला हाइलाइटर था आई थिंक सो 129 लीरा का। मैं आपको हाइलाइटर भी लगा के दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा आ रहा है मेरे पे। आई डोंट नो इतना पिंकी सा क्यों है, लेकिन गोल्डन एंड पिंक का ये मिक्स है, दोनों मिक्स कलर आ रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ है, आपको जब अप्लाई करें तो उसको थोड़ा अप्लाई करें, फिर बहुत काफ़ी तेज़ है ये हाइलाइटर। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये मैक से लिपस्टिक ली। नॉर्मली मैक से मैं इनकी नॉर्मल जो उनकी लिपस्टिक्स हैं जो फेमस हैं वो लेना चाहती थी, लेकिन उनमें कलर सारे तकरीबन आउट ऑफ स्टॉक थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, और सच है बैड लक वहाँ पे सेल थी उनके ऊपर, लेकिन वो सारे जो कलर्स मुझे पसंद आ रहे थे वो सब आउट ऑफ स्टॉक थे, जो मुझे न्यूड्स में चाहिए थे वो सब आउट ऑफ स्टॉक थे। मुझे ये वाला कलर इसमें पसंद आया, इस लिपस्टिक के स्टाइल की लिपस्टिक्स थे। मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर कैसा है।
ये लगता है इधर डार्क रेड है लेकिन मेरे पे इतना डार्क रेड नहीं है। ब्यूटीफुल कलर। उसके बाद मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी। जब हम गलाटा टावर गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे एक बुटीक था, उसका नाम था गलाटा बुटीक, आई थिंक वैसे बोलते होंगे, नंबर 3। और वहाँ पे काफ़ी वो फुल जो शॉप थी वो गोल्ड ज्वेलरी से थी और मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे गोल्ड ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। फर्स्ट मैंने ये वाला नेकलेस लिया, दिस वन, काफ़ी प्रिटी है ये। और ये था अराउंड आई थिंक 40-50 लीरा का। उसके बाद मैंने एक और नेकलेस लिया, दिस वन। इसके आगे कुछ ऐसे बना हुआ है, तो ये ऐसे इसकी चेन ऐसी है कुछ। और फिर जो ये भी अराउंड 40-50 लीरा का था। और जो थर्ड नेकलेस मैंने लिया था वो ये वाला है और ये गोल्ड प्लेटेड है। ये इसकी प्राइस ज़्यादा थी, 80 लीरा थी। वो कह रहे थे इसका रंग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जब जितना मर्जी पहनो इसका रंग नहीं जाएगा। तो आई होप कि ना ही जाए। मैंने 80 लीरा पे किया है इसके लिए। उसके बाद उसी सेम शॉप से मैंने कुछ इयररिंग्स भी लिए। फर्स्ट वन दिस वन, कुछ ऐसे हैं लाइक दिस, और ये आई थिंक अराउंड 20 या 30 लीरा के थे। इसके बाद सेकंड पेयर जो मैंने लिया वो ये वाला था। इनके एंड पे यूँ पैड लगा हुआ है, जो आप उतार भी सकते हैं। ये भी आई थिंक सो अराउंड 40 लीरा था, ये 30 लीरा का था। और हमने तुर्की व्लॉग भी बनाए थे, हमने वो अपलोड किए हैं। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक और शॉप से, जब हम लोग ब्लू मॉस्क गए थे वहाँ पे एक शॉप थी, तो वहाँ से मैंने और कुछ ब्रेसलेट्स लिए थे। फर्स्ट वन इज दिस वन, ये वाला प्रिटी ब्रेसलेट। और फिर उसके बाद ऐसे ब्रेसलेट्स मैंने लिए थे अपने लिए भी, खतीजा के लिए, बिस्मा के लिए, मरियम के लिए। उसी शॉप से मैंने ये वाला ब्रेसलेट भी लिया था लाइक दिस। मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। और पीछे से यूँ करके आप इसको खुला कर लें, ऊपर कर लें इसको, तो आपने इसको फिट करना है, टाइट फिट करना है, लूज़ फिट करना है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने फिर ये वाला लिया था ब्रेसलेट। ये भी सेम ऐसे आप पीछे से इसको यूँ करके इसको टाइट कर सकते हैं। फिर मैंने एक और ब्रेसलेट लिया, सेम इस स्टाइल में है, लेकिन ये वाला जो है इट्स मोर ब्लू आई बनी हुई है, आई थिंक सो। और ये मैंने सेम ऐसा खतीजा के लिए भी लिया, बिस्मा के लिए भी लिया, अपने लिए भी मैंने लिया। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहे थे। वहाँ पे तकरीबन बहुत सारी लड़कियाँ, वहाँ तुर्की में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे वाले ब्रेसलेट्स भी पहनती हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और जब हम कैपेडोकिया गए थे तो वहाँ से मैंने ये ब्रेसलेट लिया था। ये एक ऐसे आई बनी हुई है, सेम ऐसा बिस्मा के लिए भी मैंने लिया, खतीजा के लिए भी लिया। अगर आपने हमारा कैपेडोकिया का ब्लॉग नहीं देखा तो उसकी भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हम कैपेडोकिया का में हमें बहुत मज़ा आया था।
तो फिर क्या बहुत प्यारी जगह है, बहुत हमें मज़ा आया था वहाँ पे। उसके बाद मैंने जो लोकल शॉप्स होती हैं सुवेनियर लेने के लिए और इस तरह की शॉप से अपने लिए ये एक पाउच लिया है। इसके अंदर आप मेकअप डाल सकते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं या ऐसे सुवेनियर के लिए रख सकते हैं। ये बड़ा वर्जन है, उसके बाद छोटे में भी आपको मिल जाएंगे लाइक दिस। ये तो आपने देखे होंगे, काफ़ी लोग तुर्की से लेते हैं। इधर इस्तांबुल लिखा हुआ है। ये मैंने खतीजा के लिए लिया है पिंक कलर में, और ये वाला मैंने बिस्मा के लिए लिया, इस पर भी इस्तांबुल लिखा हुआ है। इसमें भी आप पैसे डाल सकते हैं अपना, लाइक पैसे डाल सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, कार्ड्स भी डाल सकते हैं। और मैंने अपने लिए ऐसे ग्रीन कलर में लिया है। और ये ईच आई थिंक 150 लीरा के थे, और ये जो बड़ा वाला था आई थिंक ये 60 या 70 लीरा का था। उसके बाद एक और लोकल शॉप से मैंने इस टाइप की हिजाब पिन्स ली थी। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी ये लेने के लिए, आज भी मैंने पहना है। कैन सी, आज भी मैंने ये पहनी है। काफ़ी अच्छी हैं, ये आपको तंग नहीं करती हैं और ये चुभती भी नहीं है, क्योंकि दूसरी वाली जो पिन्स होती हैं वो चुभ जाती हैं, ये वाली नहीं चुभती हैं। तो ये एक में इसका पूरा पैकेट मैंने वाइट कलर में लिया, फिर एक और मैंने लिया था जो डिफरेंट कलर में था। आई डोंट नो मैंने कहाँ गुम कर दिया है। और फिर इस तरह के मैंने खतीजा और बिस्मा के लिए भी पिन्स के पैकेट लिए थे। और फिर फैसल ने भी अपने लिए कुछ ब्रेसलेट्स लिए थे। फर्स्ट इज़ दिस वन, ये ऐसे करके कुछ खुलता है लाइक दिस। और जो सेकंड उसने लिया था वो ये वाला है, ये भी इसी तरह खुलता है, मैग्नेट लगा हुआ है इसके अंदर, यूँ बंद हो जाता है। और फिर जब उसने वहाँ से ये आई वाला भी लिया था, इसकी हालत अब थोड़ी ख़राब हो गई कि उसने पहन कर उसका ख़राब कर दिया। नहा के शॉवर लेते हुए भी उसने पहना रखा है, इससे इसकी हालत ऐसी हो गई है। उसके बाद मैंने कुछ डेकोरेशन के पीसेस लिए थे, डेकोरेशन या सुवेनियर के तौर पे, जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपना कुछ मेकअप डाल सकते हैं या ज्वेलरी डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये वहाँ का एक आर्ट है, ये वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कुछ पेंट करते हैं और फिर कुछ ऐसे करके इसको बनाते हैं। बहुत प्रिटी है। ये मैंने मरियम के लिए लिया छोटा वर्जन। उसके बाद मैंने बड़े में लिया है, ये बिस्मा के लिए मैंने लिया है। ये अंदर से कुछ ऐसा काफ़ी प्यारा आर्ट वर्क किया हुआ है इन्होंने अंदर, और ये लिखा भी हुआ है हैंडमेड, सो प्रिटी। उसके बाद ये मैंने खतीजा के लिए लिया है, इसके अंदर लिखा हुआ है इस्तांबुल। ये वाला बड़ा वर्जन है और ये वाला जो है ये छोटा वाला है। इससे भी बड़े हैं लेकिन मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा, क्योंकि ये आप साइड टेबल पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, इसके अंदर अपनी चीज़ें डाल लें या ऐसे भी रख लें। और फिर मैंने अपने रूम के लिए इस तरह ब्लैक एंड वाइट में लिया इस्तांबुल, इस पर भी लिखा हुआ है। आई थिंक मैं अपने साइड टेबल पे ये रखूँगी या फिर मे बी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर समवेयर रखूँगी। इसके अंदर मैं अपनी जो भी मैं आऊँ तो कुछ भी मेरे पास ज्वेलरी वगैरह जो रिंग्स हो समथिंग मैं इसमें फ़ौरन से रख दूँ, समथिंग जो भी मेरे पास हो मैं इसमें रख दूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्रिज के मैग्नेट्स भी लिए। फर्स्ट वाला ये है, और फिर सेकंड वाला ऐसा है, और फिर थर्ड वन ये वाला। इन सब के प्राइसेस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कितने के थे। आई थिंक ईच ये बड़े वाले में भी 80 लीरा समथिंग का था, और जो छोटा वाला मरियम का था वो मे बी 50 का था। आई डोंट रिमेम्बर इनकी प्राइसेस क्या थे।
और ये जो मैग्नेट है ये आपको 5 लीरा का ईच, 6 लीरा ईच के मिल जाएंगे, कहीं से भी जगह जगह वहाँ पे स्ट्रेट्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने एक और सुवेनिर ली, ये छोटा सा अलादीन का चिराग बिल्कुल छोटा सा है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अलादीन का चिराग आई थिंक 20 लीरा का था। उसके बाद मैंने अपने लिए ये कप लिया, सुवेनिर का कप है ये सुवेनिर के लिए। इसमें सब जो तुर्की की इम्पोर्टेंट प्लेसेस है विज़िट करने के वो बने हुए हैं इसके ऊपर। काफ़ी बड़ा है और इधर लिखा हुआ है तुर्की इस्तांबुल। और ये कप था 80 लीरा का। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है, मैं जिधर भी विज़िट ट्रैवलिंग करती हूँ या विज़िट करने के जिधर भी जाती हूँ वहाँ का एक कप लाजमी लेकर आती हूँ। फिर मैंने उसकी कलेक्शन की हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था लेना। और फिर फैसल ने भी अपने लिए कप लिया, उसने सुवेनिर के लिए लिया, अपने लिए जस्ट कॉफ़ी पीने के लिए ये कप लिया उसने। इस पर लिखा हुआ आई लव इस्तांबुल। सा सिंपल कप, काफ़ी बड़ा है ये भी। फैसल का भी और मेरा जो कप था वो दोनों 80 लीरा का ईच था, आई थिंक सो। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए भी और फैसल के लिए भी ये टी कप्स लिए हैं। वहाँ पे तुर्की में आपको हर टी इन्हीं कप्स में सर्व करते हैं वो लोग। ये वहाँ के ट्रेडिशनल कप्स हैं, तो मैंने अपने लिए भी और फैसल के लिए भी ले लिया। और ये जो हमने लिया आपको हर स्टाइल में मिल जाएंगे, डिफरेंट हर तरह का उन पर आर्ट वर्क हुआ होगा, लेकिन मुझे ये वाले प्यारे लग रहे थे ज़्यादा। इन पे यूँ हैंड बना हुआ है, आई भी है अंदर और नीचे ये है इसके ऐसे करके। और ये आई थिंक हमें मिले थे वहाँ के 6 का सेट होता है, लेकिन हमने 2 का लिया, ज़्यादा 6 का हमें क्या करना था। तो आई थिंक कि हमें अब अराउंड 80 लीरा का दोनों मिल गए थे। और वो जब हम ले रहे थे तो वो जब उसने हमें ये इसका कह रहा था बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, तो उसने ये उठा के यूँ पकड़ के एक डोर के ऊपर यूँ ज़ोर से उसने मारा और इसमें कोई कुछ भी नहीं, इस पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई ज़रा सा भी इस पर कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ, उसने इतनी ज़ोर से यूँ करके मारा था, कुछ भी नहीं हुआ। आई होप कि अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि अगर मेरे से टूटे गिर भी जाए तो टूटे ना। तो लास्ट चीज़ मैंने ली है वो ये कैपाडोकिया में मैंने ली थी। जब हम वहाँ पे टूर कर रहे थे तो हमें एक जगह पे लेके गए थे जहाँ पे तुर्की के स्पेशल स्टोन्स वगैरह बनते हैं। एक पूरी बुटीक भी थी और साथ में नीचे उनका जो प्रोसेस होता है वो भी दिखा रहे थे, कैसे करते हैं, कैसे बनता है। और ये वहाँ उनका ऐसा कुछ उनका पैकेट है, शॉप का नाम ये था। वहाँ पे आपको डायमंड्स और हर किस्म के स्टोन्स मिल जाएंगे, गोल्ड के साथ ऑफ कोर्स रिंग्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, नेकलेसेस, एवरीथिंग। फिर फैसल ने ये मेरे लिए ब्लैक स्टोन वाले रिंग ले, ये ऐसे कुछ दिखती है लाइक दिस। और इसकी बैक पे ये गोल्ड है सारा और यहाँ पे इस पे ये ब्लैक स्टोन्स हैं और डायमंड्स हैं। और इसकी प्राइस अराउंड 3000 लीरा थी, 3000 लीरा की ये रिंग थी। और ये इस तरह छोटे से क्यूट से बॉक्स में है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये तुर्की हॉल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।